नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस का काम करेंगे 2017 में पूछे गए पिछले प्रश्न पत्र का हल। पिछली वीडियो में हमने आयु का पहला पार्ट देखा था। आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो 21 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 15 वर्ष बाद खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना होगी। खान की वर्तमान आयु क्या है? हम आयु के ऑप्शन बेस से भी हल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन लेकर इसको हल कर सकते हैं। इजी है। 15 वर्ष बाद खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना होगी खान की वर्तमान आयु। यानी डिफरेंस ये देखना है कि खान की आयु 15 वर्ष मान के चलते हैं। अगर 15 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे जी, और इससे 5 घटाएंगे तो 10। क्या ये 10 की 5 गुनी है? नहीं है 5 गुनी, ये 3 गुनी है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 5 वर्ष। तो 5 वर्ष यानी 5 और ये 15 वर्ष देख लेते हैं, कितने हो जाते हैं आपके 20 वर्ष। 5 से तो 0 वर्ष का होगा, इसका ये 4 गुना हो रही, इसलिए ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा आपका 5 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष। 20 वर्ष यानी 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष के 15 वर्ष बाद, यानी कितने हो जाएंगे आपके 35, और 20 से 5 कम करेंगे तो 15। 15 का ये कितना गुना हो रहा है? ये भी 3 गुने से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या है, यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद ये मतलब ये 10 है अपना। अगर वर्तमान आयु खान की 10 वर्ष है और उसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। और 10 से 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, और ये अगर 5 गुनी है तो आंसर सही है आपका। तो ये 55 25 5 गुनी दिख रही है आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 वर्ष आएगा। क्या आएगा आपका? 10 वर्ष आएगा। लेकिन ये तो थी अपनी ऑप्शन बेस से। अब अपन परंपरागत विधि से जो हल करते हैं वो देख लेते हैं। माना कि खान की आयु x वर्ष है, इसमें 15 ऐड कर देंगे। ओके, अब ये 5 वर्ष पहले की बात हो गई और ये 5 गुनी है, तो बराबर हो जाते हैं सेम। तो इसे हल करके देख लेते हैं। x प्लस 15 5x और ये माइनस के 25 हो जाते हैं। अब ये इधर लेके आ जाते हैं, नहीं 15 और प्लस के 25 बराबर के 5x और ये माइनस के 1x चला जाता है। तो 5 में से x गया तो कितना बचा? 4x। बराबर करेंगे, ये जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे, ये काटेंगे 4 एकम 4 4 धाम 40, यानी ये x बराबर आपका आ जाता है 10 वर्ष। x बराबर आ जाता है 10 वर्ष। मैंने दोनों ही विधि बता दी आपको। ऑप्शन बेस से भी इसे हल कर सकते हैं, और ये परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है आंसर। नंबर 12 है आपका, जो x और y की आयु का अनुपात 5:4 है। 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। x की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऑप्शन से देख लेते हैं पहले। x और y की आयु का अनुपात 5:4 है। पहला ही ऑप्शन देखते हैं इसका, यानी 5 बराबर 100 है आपका। कितना? 5 बराबर 100 है आपका। तो 5 इसके 5 हिस्सा कर लेंगे तो कितना जाएगा? 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी 20 आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे? 20। और इसकी करेंगे अगर ये 20 एक हिस्सा है तो 4 हिस्सा इसके हैं, तो कितने हो जाएंगे जी? 80 हो जाएंगे। तो ये 100:80 हो जाएगा। अब इनका देखेंगे 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों में 25 25 जोड़ देंगे, ये अंतर करेंगे, ये 80 और ये करेंगे 25 जोड़ेंगे, तो दोनों में अगर जोड़ेंगे ये कितने हो रहा है आपके 80, ये हो रहा है आपके 105, ये हो रहा है आपके 125। इन दोनों में कितना अंतर है आपका? 20 वर्ष का अंतर है। कितना है? 20 वर्ष का है। तो क्या है? आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन इसको क्या करें, परंपरागत विधि से भी देख लेते हैं। यानी ये x और y की जो अनुपात है वो 5x प्लस 25 करेंगे। 25 वर्ष बाद पूछिए, ये बराबर करेंगे 4x प्लस के 25, ये अंतर है दोनों का, बराबर 20 वर्ष है आपका। यहाँ कुछ नहीं है,
ये माइनस का गुणा करेंगे 4x में, यानी प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा ये 4x, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 25, तो बराबर आपके 20। अब इसे हल करेंगे तो ये 5x है आपकी प्लस की, 4x है माइनस की, तो 1x बचेंगे आपके। अब ये जो 25 से 25 कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे, तो बराबर क्या आएंगे आपके 20 आएंगे। x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ x बराबर 20 है आपका, तो गुणा कर देंगे, x बराबर रखा अपन ने, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो ये कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे आपकी, और ये कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे आपके। तो इस तरह इसका आंसर निकाल लेंगे दोनों ही मेथड से। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है इसका आंसर सही। प्रश्न नंबर 13 है आपका, आज यानी वर्तमान में बोला गया, आज b a से आयु में दुगना है। b जो है वो a से आयु में दुगना है। 10 वर्षों में a और b की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। b की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। b की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, ये मान के ये अपन ऑप्शन बेस से कर लेते हैं पहले, यानी पहला ऑप्शन देखते हैं। ये b की वर्तमान आयु हो जाती है आपकी 12। ओके, अब a की कितनी हो जाएगी, b a से दुगना है, ये b है तो a तो इसका आधा करेंगे तो 6 का दुगना 12 हो जाएगा, ये b हो जाएगा आपका, ये a हो जाएगा। 10 वर्षों में a और b की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 22, और ये कितने हो जाएंगे आपके 10 वर्ष बाद 16। तो अनुपात देखेंगे तो 2:3 आना चाहिए। देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके 11 जाते हैं, 2 से काटेंगे तो ये आपके 8 आ जाएंगे। ये 11:8 आ रहा है, पहला ऑप्शन तो इसका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी की आयु मान लेते हैं 10 वर्ष, उसकी आधी यानी 5 वर्ष बी, इसकी मान लेते हैं ए बी की। 10 वर्ष बाद यानी 20 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 20, और ये 10 हो जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2:1 आ रहा है क्या आपका, नहीं आ रहा है, 2:3 आना चाहिए थी, यानी ये दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं 20 वर्ष का, यानी बी की मान लेते हैं 20 वर्ष है, और ए की मान लेंगे कितनी 10 वर्ष, यानी ये ए से दुगना है बी, क्या है ए से दुगना है बी, तो 20 वर्ष हो गया। अब 10 वर्षों में देख लेते हैं, 10 वर्ष बाद मतलब ये 30 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। अब इनका जो अनुपात निकलेगा 3:2 निकलता है, लेकिन यहाँ 2:3 है। तो देखो सवाल क्या कहता है कि बी पहले दे रखा है, यहाँ अपन बी की निकाल रहे हैं पहले, यहाँ पूछा गया ए और बी की अनुपात। तो ए और बी क्या है आपकी, ए यानी कितनी है आपकी, ए आपकी ये 20 है ना, और बी कितना है आपका 30 है, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 2:3 निकल के आ जाता है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष, तब जाके ये आंसर आएगा। और परंपरागत विधि से भी देखते हैं इसको, बी की आयु क्या मान लेते हैं अपन, बी की आयु जो है ए से आयु में दुगनी है, यानी बी है ये, बी की आयु कितनी मान लेते हैं 2x, ए की कितनी मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब 10 वर्ष बाद देखते हैं, तो 10 वर्ष बाद दोनों की देख लेते हैं, ये आपके 10 वर्ष बाद हो जाते हैं 2x प्लस 10 वर्ष बाद। अब ये पहले a लेंगे क्योंकि यहाँ पर a और b की अनुपात पूछा है, तो x प्लस 10 करेंगे बराबर 2x प्लस 10 करेंगे। अब a और b की आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो 2:3 कर लेते हैं। ऐसे हल करेंगे आंसर को, 3 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, 2 का इधर हो जाएगा, 3x हो जाएगा आपका, 3x, 3 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर 2 का इधर करेंगे तो 2 दूनी 4x और 10 दूनी 20 हो जाएंगे। अब देखिए ये 20 इधर इधर लेकर आ जाते हैं, 3x ये 30 तो है ये, और ये माइनस के 20 हो जाएंगे आपके, और ये 4x माइनस के 3x कितना बचा, यानी 10 यहाँ बचे और यहाँ x बचे, तो x बराबर आपके 10 आ जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, x बराबर 10 है तो 20 वर्ष हो जाएगी ना आपकी, इसकी ये 10 ही वर्ष रहेगी। तो दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा 20। प्रश्न नंबर 14 है आपका, जब आप पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं यानी उल्टा करते हैं तो आप पुत्र की आयु प्राप्त करेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे रखा है ये वर्तमान आयु है आपकी, यानी पहले मान लेंगे ये पिता मान लेंगे आप, दूसरा है आपका पुत्र। तो पहला ऑप्शन देखते हैं,
24 पिता की है आयु और 42 पुत्र की है, ये तो हो नहीं सकता, असंभव है। ये वर्तमान आयु पिता की 24 साल है और बेटा की आयु 42 साल है, इसको तो करना ही बेकार है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 31 अगर पिता की है तो 13 ये पुत्र की हो जाएगी। तो 1 माइनस कर दो, 1 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो जो पुत्र की आयु है आधी है किससे, पिता की आयु से, और जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो 1 इसमें से कम करेंगे तो ये 30 हो जाएगा आपका, 1 इसमें से कम करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 का दुगना तो 24 होता है, यहाँ 30 आता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत बनता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 45 अगर पिता की आयु है और 54 पुत्र की आयु नहीं हो सकती, तो ये तो डेफिनेटली गलत है। अब चौथा ऑप्शन देखेंगे, 73 अगर पिता की आयु है और पुत्र की आयु 37 वर्ष है। 1 वर्ष पहले कितना, 1 वर्ष पहले 72 की थी और 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो थी वो 36 थी, तो पुत्र की आयु प्राप्त करेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी, राइट, जो पिता हैं पुत्र से दुगने हैं 1 वर्ष पहले, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप पिता की आयु के अंकों को, यानी पिता के आयु के अंकों को, ये आपके हैं पिता, इसका उल्टा कर लेंगे तो आप क्या आएगा 37, यानी आप पुत्र बन जाएंगे। तो यही है, वितरित करते हैं तो दिए गए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन आपका सही है एकदम। तो आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु 3:5 के संबंधित अनुपात में हो तो गणेश की आयु ज्ञात करना है। 2 व्यक्ति हैं, गणेश और राहुल, तो लिख लेते हैं गणेश और राहुल। ऑप्शन बेस से देखेंगे, गणेश की आयु कितनी होगी आपकी, 6 वर्ष मान लेते हैं। गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, ये छोटा है गणेश। अब ये राहुल जो होंगे वो कितने के होंगे, इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 12 वर्ष के होंगे। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो दिख रहा है 3:5, तो कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 1:2 का आ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 15 वर्ष करके, यानी गणेश की आयु 15 वर्ष है तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। तो देखेंगे 3×5 है 15, 3×7 = 21, यानी ये जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:7 आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे 12 वर्ष अगर गणेश की आयु है तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 6 वर्ष ज़्यादा, तो 18 वर्ष की हो जाएगी। इसका अनुपात देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 × 18, ये आपके कितने हो जाएंगे 2:3 हो जाएंगे, जो कि 3:5 से मैच नहीं मिलता, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। 3 ऑप्शन गए, अब ये चौथा ऑप्शन सही है इसका, लेकिन देख लेते हैं करके सही है या नहीं। 9 वर्ष अगर गणेश की आयु है तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी, कितनी 15 वर्ष। 3 से काटेंगे 3 9 और 3×5 = 15, तो ये कितना अनुपात निकलता है आपका 3:5। तो दिए गए ऑप्शन में चौथा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, 8 वर्ष पहले प्रभु अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, 8 वर्ष बाद प्रभु अपने पुत्र से दुगना होगा, प्रभु की वर्तमान आयु क्या होगी ये देखना है। ऑप्शन से करते हैं, ये आपका प्रभु है और प्रभु का पुत्र है यहाँ पर। ऑप्शन से देख लेते हैं, यानी प्रभु की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, पहला ही ऑप्शन यानी 40 वर्ष मान लेते हैं। 8 वर्ष पहले प्रभु अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो 8 वर्ष पहले यानी 40 में से 8 घटाएंगे ना पहले, तो कितना जाएगा 32 साल। अब इसका 4 गुना करेंगे, ये 4 भागों में बांटेंगे तो कितना जाएगा, 4 का भाग देंगे 4 × 8 = 32 आ जाएगा। यानी अगर ये 8 वर्ष का होगा, ये 32 साल के होंगे, तब ये 8 वर्ष के होंगे। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है ये देखेंगे पहले तो, यानी देखो 8 वर्ष पहले प्रभु अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है 8 वर्ष पहले, तो 40 में से 8 घटाएंगे तो 32, और पुत्र की आयु 8 वर्ष पहले कितनी है 8 साल की, तो 8 का 4 गुना कितना हो जाता है 32, कितना हो जाता है 32, यानी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 16 में से 8 करेंगे कम तो ये 8, ये पहले वाली बात है। अब यानी पुत्र की आयु वर्तमान 16 होगी, प्रभु की 40 होगी, 8 वर्ष पहले इनको घटा देंगे तो ये 16 में 60 गए तो 8 बचे, 16 में 60 गए तो 32, यानी 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन में 8 वर्ष बाद प्रभु अपने पुत्र से दुगना होगा 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में
प्रभु की आयु जो है वो 40 है, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 48 साल के, यानी 8 साल बाद प्रभु 48 साल के हो जाएंगे। और ये 16 है तो 16 में 8 ऐड कर देंगे। प्रभु के जो पुत्र हैं, पुत्र की आयु में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो क्या है 8 वर्ष बाद प्रभु अपने पुत्र से दुगना होगा। ये आपका दुगना हो रहा है, नहीं पुत्र से पिता दुगना हो रहा है यार, प्रभु दुगना है तो 24 दूनी 48 होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है, ये 3 को करने का कोशिश ही नहीं करो क्योंकि पहला ही आंसर इसका सही है। तो दिए गए ऑप्शन में पहला आंसर सही है इसका। प्रश्न नंबर आपका 17 है, मेरी आयु 6 वर्ष बाद तथा 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है, मेरी आयु क्या होगी ये देखना है। वर्तमान आयु इन 4 ऑप्शन में से एक मान लेते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 24 वर्ष। मेरी आयु जो है कितनी है 24 साल का हूँ मैं, ये 24 साल का। मेरी आयु 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद देखेंगे तो कितने का हो जाऊंगा मैं 30 का हो जाऊंगा। 24 पर अच्छे करेंगे 30 का हो जाऊंगा। 2 वर्ष पूर्व, इससे 2 वर्ष पूर्व ले लेते हैं 22, यानी ये 2 वर्ष पूर्व यानी 22 आ जाती है आपकी। अब ये इनका अंतर जो है कितना है 8 के 8 है 24, 8 का 4 गुना है 24। मेरी आयु 4 गुनी है, अंतर की 8 की 4 गुनी है नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे 28 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब 28 में से 2 घटाएंगे कितना 26 बचेंगे। इसका अंतर देखेंगे 8, कितना आ रहा है 8। 8 का 4 गुना है क्या 28, 8 का 4 गुना 28 नहीं है, 8 चुके 32 आते हैं। यदि 8 का 4 गुना करेंगे तो ये तो 28 है, ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 36, 36 में 6 ऐड करेंगे कितना जाएंगे 42, और 2 साल पहले देखेंगे तो ये 34। अंतर क्या है आपका 8 ही है आपका। ये 8 का 4 गुना फिर भी नहीं आया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। ये 32 देखेंगे, 32 में 6 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 38। 2 साल पहले करेंगे तो ये 30। अंतर क्या रहेगा आपका 8। 8 का 4 गुना कितना हो जाता है 32। तो डेफिनेटली ये चौथा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा। मेरी आयु कितनी हो जाएगी, मतलब मेरी जो वर्तमान आयु है वो 32 साल की है। तो दिए गए ऑप्शन में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 18 है, मोहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, यदि 5 वर्ष बाद मोहन और उसके पिता की आयु का अनुपात जो है 1:3 होगा तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना। यहाँ पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ऑप्शन से करते हैं, ये पिता हैं आप और ये मोहन है। तो मोहन की वर्तमान आयु दे रखी है आपकी कितनी है 10 वर्ष। अब ये मोहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो पिता की कितनी होगी ये तो ज्ञात ही करना है वर्तमान आयु। यदि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद मोहन और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, ये अनुपात दे दिया 1:3। अब ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये तो आपका 15 हो जाएगा ना, ये आपका 15 हो जाएगा और अनुपात क्या है ये 1, मतलब 1 के बराबर आपका 15 है, 3 के बराबर क्या हो जाएंगे आपके 45 हो जाएंगे। कितने के बराबर 3 के, यानी 15 का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, 15 का गुणा 3 में करेंगे 45 हो जाएगा। 15 1 के बराबर आया है तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये अनुपात है आपका 3:1 है। अब 1:3 है, इसमें ये पूछा है मोहन और पिता का अनुपात है 1:3, ठीक है, तो ये 45 वर्ष के हो जाएंगे 5 वर्ष बाद कौन पिता के। तो यहाँ देखेंगे अपन 5 जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे 45 में, तभी तो होंगे 45 के। यदि 5 जोड़ेंगे 45 में, 40 में 5 ऐड करेंगे कितना, 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 आएंगे आपके। और ये 15 तिये 45 और 15 एकम 15, ये अनुपात आपका 3:1 आता है। पिता से करेंगे और मोहन से करेंगे तो 1:3 आता है। तो दिए गए ऑप्शन में क्या पहला ही आंसर इसका सही बन रहा है, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी आपकी 40 वर्ष आ जाएगी और 5 वर्ष बाद वो 45 के हो जाएंगे, यानी पिता की वर्तमान आयु 40 है। दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 19 है, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की उम्र 60 वर्ष है, कितनी है 60 वर्ष है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है या वर्तमान क्या है।
जटिल लगता है लेकिन उतना जटिल है नहीं जितना दे रखा है, ये उतना ही इजी है जितना आपको जटिल लग रहा है। क्या बोला है, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की, यानी आज माँ जो है वो 60 वर्ष की है, मेरा जन्म आज तो हुआ नहीं, अब मेरा जन्म आज भी होता तो क्या बोला है, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। आज मेरी उम्र है क्या है, ये 29 वर्ष मान लेते हैं। ओके, 29 वर्ष मान लेते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 29 वर्ष मान लेते हैं। आज मेरी 29 वर्ष है तो माँ की कितनी होगी, इसका दुगना करेंगे ना, क्योंकि एज में डिफरेंस सेम रहता है। एज में जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। क्या रहता है, एज डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। अगर मेरी उम्र 29 है तो माँ की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 58 की होगी, 58 की होगी। तो क्या देखें, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की 60 आ रही है यहाँ तो 58 आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 29। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 28, यानी मेरी उम्र 28 मान लेते हैं तो माँ की उम्र कितनी मान लेते हैं, 56। तो यहाँ 60 आ रहा है तो 56 भी ये गलत हो जाएगा। 31 देखते हैं, 31 है, 31 दूनी ये हो जाते हैं आपके 62, तो 62 आ गया, ये भी गलत है आपकी। ये 30 मान लेते हैं, ये इसकी दुगनी करेंगे 60 वर्ष, डेफिनेटली ये आंसर सही है। यानी 60 वर्ष की माँ है आज वर्तमान में और मेरी 30 है। जब मेरा जन्म हुआ था तो माँ की उम्र कितनी थी, 30 वर्ष थी। जब मेरा जन्म हुआ था तो माँ की उम्र 30 वर्ष थी। तो क्या बोला है, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी है, सही है। इसका आंसर चौथा विकल्प सही रहेगा, 30 वर्ष। नंबर 20 है, वर्तमान में निरंजन और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद निरंजन की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर निरंजन और दीपक है, तो ये निरंजन है आपका और ये दीपक है। 4 अनुपात में है, कितने हैं, 4:3 में है निरंजन और दीपक। तो यहाँ 6 वर्ष के बाद निरंजन की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, दीपक की वर्तमान आयु अपन मान लेते हैं 24 वर्ष है। पहले ऑप्शन से देखते हैं, दीपक की वर्तमान आयु हुई 24 है। 24 किसके समथिंग है, ये 24 3 के बराबर है, तो 3 का भाग देंगे 8, ये 24 में 3 कम 3 3 8 है 24, तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा नहीं। तो इसमें 8 ये 24 कर लेंगे, 8 चौके 32 कर लेंगे, ये 32 हो जाएंगे। निरंजन की आयु कितनी हो जाएगी, 32 साल की। तो 6 वर्ष के बाद देखेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे जी, 38 साल, और ये हो जाएंगे 30 साल। यहाँ तो निरंजन की आयु 26 वर्ष है, यहाँ 38 आ रही, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, 15 वर्ष मानेंगे दीपक की आयु, कितनी मानेंगे, 15 वर्ष दीपक की आयु मानेंगे। ये 1 के बराबर, ये 3 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 1 के बराबर 5 आ जाएगा, तो 5 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 5 के कितने हो जाएंगे, 20। 5 का गुणा कर, देखो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 गुणा करेंगे 4 में तो 20 आ जाएगा, और ये अनुपात है। अब ये दीपक की आयु है, निरंजन की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। यानी 6 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद निरंजन की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। यानी दिए गए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन इसका सही है और दीपक की आयु 15 वर्ष है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्न और लेकर आएंगे। आप पार्ट 3 देखना ना भूलें।